नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का तेजी से वर्ग हम कैसे निकालें, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे वर्ग का मतलब होता है, कोई पूछे कि एक का वर्ग कितना होता है तो एक का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना होगा एक। दो का कितना वर्ग होगा, दो का स्क्वायर कर दीजिए, दो दूनी के चार। या जैसे कोई पूछे कि चार का वर्ग कितना होगा तो चार से गुना कर दीजिए, तो चार का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 16 से गुना कर दीजिए, वर्ग आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह तीन का कोई वर्ग पूछे तो तीन तरीके 9, चार का पूछे 16, पाँच का पूछे 25, 6 का पूछे 36, 7 का पूछे 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है 100। यहाँ तक तो सबको लगभग याद रहता है। अब हम सीखेंगे कि बड़े अंक को कैसे हम निकालें, बहुत तेजी से कैसे निकालेंगे, वो चीज हमको सीखना है। ये तो बच्चों वाली बात हुई ना। आइए देखते हैं। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। किसी भी संख्या का यदि वर्ग पूछे तो उतना ही से गुना कर दीजिए तो आपका वर्ग आ जाएगा। अब हम सीखते हैं कोई बड़ा संख्या का। जैसे एक का कोई वर्ग पूछे तो कितना होगा एक। फिर 11 का कोई पूछे तो कितना होगा 11 का नियम कितना होता है 121। यहां तक तो सब कुछ जानते हैं। फिर 111 का वर्ग कोई पूछे तो देखिए क्या है 1 2 3 ना, तो लिखिए 1 2 3। अब यहां से घटाते लिखिए 2 1। ठीक है। फिर देखिए 1 2 3 4। इसका कोई वर्ग पूछे इकाई सैकड़ा हजार। 1111 का कोई वर्ग कहे तो क्या है 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब पलट जाइए, 4 के बाद 3 2 1। आई बात समझ में। और ले लीजिए उदाहरण 1 2 3 4 5 का कीजिए, तो 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 तक 5 तक लिखिए 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद इधर से बैक में आइए, तो 5 के बाद 4 3 2 1। है ना आसान, बहुत ही आसान। फिर 1 2 3 4 5 6। इसका कोई वर्ग पूछे तो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से घटिए, यहाँ तक आते हैं जो जितना रहता है, जैसे 6 को है तो 6 तक आएंगे। इसके बाद यहाँ से घटेंगे 5 4 3 2 1। आई बात समझ में। फिर से एक बार समझिए। जैसे यहाँ 111 है, 1 2 3 1 2 3 तक गए और 3 के बाद इससे घटते क्रम में चले जाएंगे। देखिए 4 तक था ना, तो 4 तक गए। अब 4 के बाद 3 2 1 घटते क्रम जाएंगे। ये 5 तक था तो 5 तक गए और फिर घटते चले जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही तेजी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका 1 1 यदि रहेगा तब। अब आप कहिएगा कि जैसे कोई पूछे 2 का वर्ग कितना, तो 4। 2 का वर्ग कितना 4। अब आपसे कोई पूछ देगा कि 22 का बताइए, तो 22 गुना 22 कर दीजिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं तो एक और देखिए तरीका। 22 को हम लिख सकते हैं 11 दूनी के 22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूनी के 22 यही चीज है ना। अब देखिए 11 का हम जानते हैं, 11 का कितना जानते हैं 121। अब बच क्या गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 से गुना कर दीजिए, 4 4 दूनी के 8 और 4 का 4। तो 22 का वर्ग 484 हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे ऐसे हो जाए इसका वर्ग देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से गुणा कीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 यही होगा। अभी देखिए 1 1 1 मैंने 111 का 111 का ये है 1 2 3 2 1। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 से गुना कर दीजिए, 4 कम 4 4 दूनी के 8 4 3 12 के 2 1 हासिल बचा। 4 दूनी के 8 हवे के 9 और 4 कम 4 49 284 कितना रहा 49 284। अब कोई 2 2 ऐसे गुना करने लगिएगा एग्जाम में तो 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 ऐसे ऐसे कीजिएगा, समय लगेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट तरीका है निकालने का। अब आपकी जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो, या तो गुना कर सकते हैं या तो ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ हम कर नहीं रहे हैं, इतना से 2 में गुना करेंगे तो ही आएगा। अब इसका स्क्वायर हम यहाँ जानते हैं इतना, और 2 का स्क्वायर कितना जानते हैं 4, गुना कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा। जैसे 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है ना। अब देखिएगा 33 का वर्ग कितना हो जाएगा। ये उस संख्या के लिए है एक ट्रिक
कि जो संख्या रिपीट करता हो, जैसे देखिए 3 3 2 2 1 1 है ना, जो संख्या रिपीट करता है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 11 तिया 33। अब 11 का हम जानते हैं कितना, और 3 तरीके 9, और 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8, 9 का 9 1 10, 1089 हुआ। आ रही बात समझ में? और देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे अगर 4 में आइए तो 4 का हम जानते हैं कि 4 चौका कितना होता है 16, तो आप निकाल सकते हैं 44 का, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 4, ठीक है। 11 का होगा 121 और 4 चौका 16, 16 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1936। तो जो भी रिपीट करेगा अंक उसके लिए शानदार ट्रिक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1 का 1, 2 11 का 121, 111 का इतना होगा। उसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं और इसका यहाँ लिखते हैं, और 2 का 4, जैसे यहाँ लिखे 3 का 9, वैसे यहाँ 4 का कितना लिखे 16। तो इस तरह से जो क्वेश्चन रिपीट करता है ना उसको हम वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि जिस संख्या के अंत में 5 हो, लास्ट में 5 रहे, तो उसको हम कैसे वर्ग निकालते हैं। देखिए 5 है ना तो 50 25, 1 है ना तो एक मतलब इसमें एक और जोड़िए, 2 से गुना कीजिए तो 2 एक 2, तो 15 15 में कितना होता है 225। 25 का है ना तो 50 25, ये 2 है ना, ये लास्ट वाला हम देखिए 2 है तो 3 से करेंगे, 3 है तो 4 से करेंगे, तो 2 है तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी के 6, 50 25, ये 3 है तो 4 से करेंगे ना तो 4 3 12, ये 5 है तो 25, ये 4 है ना तो कितना से गुना करेंगे 5 से, तो 50 25, ठीक है। 50 25 हो गया, ये 5 है तो 6 से करेंगे, 6 5 30, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 50 25, ये 6 है तो 7 से करेंगे तो 7 छक 42, 50 25, और ये 8 है तो 9 से करेंगे तो 9 8 72, ये 5 है ना तो 25 हो गया, और यहाँ 10 है ना तो 11 से करेंगे तो 11 गुना 10 कीजिएगा तो 11 नहीं है 110, 50 25, ये 13 है ना, 13 बचा तो 14 से गुना करेंगे, तो 13 गुना 14 जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा 182, तो ये आंसर होगा। तो ये 5 का निकालने का ट्रिक है कि लास्ट वाले का हम वर्क करते हैं और जो संख्या यहाँ रहेगा इससे ज़्यादा से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ 5 का 25 किए और यहाँ 10 था तो 11 से गुना किए तो 11 नहीं 110, ये किए 50 25, और यहाँ 13 था तो 14 से गुना किए तो 13 गुना 14 किए तो 182, कितना आ गया। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यहाँ 5 50 25, यहाँ 6 है ना तो 7 से किए, 7 6 42, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि जिस संख्या के लास्ट में यदि 5 हो तो उसका हम वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ और संख्या लिए हैं जिसका हम वर्ग निकालेंगे, जैसे 36 हो गया, 30 75 84 62 का। तो एक इसको भी जैसे हम बोले कि 5 क्या होगा तो बन जाएगा, है ना, रिपीट करेगा उस संख्या का वर्ग देखें। अब कुछ हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हमको नहीं लेना चाहिए था, कुछ दूसरा भी आप ले सकते थे, इसको भी हमने लिया है तो इसको भी उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज़ सीखेंगे, इसको ऐसे करेंगे a² 2ab और b², इस ट्रिक से हम इसको समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझ गए एक बार तो बहुत ही आसान होगा। चलिए इसको हम a कहेंगे और इसको b कहेंगे, ठीक। तो पहले यहाँ से इधर से करते हैं ना, b², तो 6 छक्का 36 के 6 हाथ में लगा 3, ठीक है। अब 2ab देखिए, तो 2ab का मतलब 6 3 18, 18 दूना के 36, 36 में 3 जोड़िए, 37 38 39, 39 के 9 हाथ में लगा 3, और 3 3 के 9 और 3 कितना हो गया 12। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 1296। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, फिर से समझिए, घबराना नहीं है, समझ गए एक बार तो फिर बनेगा। देखिए पहले क्या करते हैं, इस ट्रिक पे हम बैठाते हैं a² 2ab b², तो पहले इसका काम करते हैं, फिर इसका और फिर इसका, और जो हासिल रहता है उसको ले लेते हैं। देखिए b इसको a कहेंगे, 3 को, a बराबर कितना है 3 और b बराबर है 6, पहले यहाँ से करना है इधर से, तो b² तो 6 छक्का 36 के 6 हाथ में कितना लगा 3, ठीक है। अब 2ab तो 3 दूनी के 6, 6 छक्का 36, 36 में 3 जोड़िए
तो हो गया 39, 39 के 9, फिर 3 हाथ में रहा। अब ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 3 के 9, 10 11 12, यानी 1296 आएगा इसका आंसर। अब कहेगा कि सर इतना देर में तो हम 36 गुना 36 ही कर देते, तो वो भी सही है, लेकिन आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी स्क्वायर मतलब ए है बी है, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। अब 2ab कीजिए तो 3 गुना 0, 0 0 गुना 2 कीजिएगा तो क्या रहेगा 0, और 3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 3 के 9, तो इसका आंसर 900 होगा। इसको देखते हैं, बी 7 है ए और 5 है बी, तो 5 है 25 के 5 हाथ में लगा 2, तो 7 7 5 35 है, 35 दूना 70, इसमें बैठा है 2ab पे, 7 5 35, 35 दूना के 70, 70 और 2 72 के 2 हाथ में लगा 7, तो 7 7 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56 25, 56 25 हो जाएगा किसका 75 का। नेक्स्ट इसको देखिए, तो हो गया 2 दूनी के 4, हासिल तो इसमें है नहीं, और 6 दूनी के 12, 12 दूना के 24 के 4 हाथ में लगा 2, और 6 6 का 36 और 2 37 38, तो कितना हो जाएगा 38 44 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो हो गया 4 चौका बी, देखिए फिर से समझिए, इसको ए कहेंगे इसको बी कहेंगे, पहले बी का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 चौका 32, 32 दूना के 64, 64 और 1 कितना हो गया 65, 65 के 5 हाथ में लगा 6, तो 8 28 64, 64 और 6 कितना होता है 70, तो इसका आंसर होगा 70 56। नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए, इसी को समझा देते हैं। सबसे पहले इस पे बिठाते हैं बी स्क्वायर, बी कितना है 6, तो 6 छक्का 36 का 6 हाथ में लगा कितना 3, अब 6 3 18, 18 18 दूना के 36 मिनट 2ab 36 और 3 37 38 39, 39 के 9 फिर हाथ में लगा 3, अब ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9 10 11 12, तो ये हो गया कितना 1296। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं, कहाँ तक 2 अंक तक, 3 अंक तक नहीं, ये 2 अंक तक। तो हमने सीखा कि लास्ट में जब 5 रहे तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, कुछ इस टाइप का उदाहरण लिए, और जो संख्या रिपीट करता है उसका। अब हम सीखेंगे 3 अंक का, जैसे दे दिया 213, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इसको भी सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि 3 अंकों की संख्या जब रहेगा तब हम उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए 200 से कितना अधिक है 13 ना, हम इसमें -13 घटा देंगे और +13 जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 213 में से अगर जो 13 घटाते हैं तो कितना बचेगा 200, और 13 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 26 बटा, अब देखिए यहाँ 2 लिए है ना, तो यहाँ पे 100 लेंगे ये 0 काटने के लिए, ऐसा मतलब ट्रिक ही है। तो 1 कट जाएगा और दूसरे इसमें गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 और 2 दूनी के 4 और 1 5 और 2 दूनी के 4। अब देखिए इसका वर्ग करते हैं तो 13 का कितना होता है 169। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ इसमें जोड़ते हैं, लास्ट वाला में इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 4 5 2 और 1 3 और 69 डायरेक्ट लिख देते हैं, यही इसका आंसर हो गया, है ना सर। एक और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ अगर जो हम ऐसा करें, एक जोड़ के घटा दें तो 141 में 1 घटाइएगा तो 140 होगा, और 1 जोड़िएगा तो 142 होगा। अब यहाँ पे हम लेंगे 10, क्यों, क्योंकि यहाँ हम 100 नहीं लेंगे, यहाँ 10 लेंगे ताकि ये 0 कटे। तो अब इसको स्क्वायर जब करेंगे ना तो उसको 2 अंक तक लेंगे, इसमें 3 अंक तक हुआ ना इसका, तो उसमें 2 ही अंक तक लेते हैं, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, और 14 गुना 142 जब कीजिएगा, 14 गुना 142 तो हो जाएगा 19, कितना आ जाएगा 1988, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ 2 अंक तक लेंगे, 10 तो यहाँ 2 अंक, यहाँ देखिए 169 लिए थे, यहाँ कितना लिए थे 3 अंक तक लिए थे ना, 2 अंक यहाँ उतारे थे, ये वाला यहाँ जोड़े थे, तो उस तरह ये वाला यहाँ जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाला कितना जोड़िएगा 1, हो गया। एक और ले लीजिए, जैसे 142 का ले लीजिए, बोलिए -2 लेंगे +2 लेंगे, तो घटाएंगे तो 140 होगा, और जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा 44, कितना लेंगे 10, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4, काटिए तो 144 गुना 4 कीजिए,
44 गुना 14 ना, 144 गुना 14 तो हो जाएगा आपका 2016। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब बाकी कितना होता जाएगा 4, तो यानी 20 164 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ जाइएगा। तो एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2-3 उदाहरण लेंगे तो आप समझ जाइएगा। एक उदाहरण लेते हैं 980 का। ठीक है, तो 980 में हम कितना जोड़ दें, अगर जो हम 20 जोड़ दें और 20 घटा दें। ठीक है, तो 980 में अगर जब 20 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1000, अब 20 घटा दें तो हो जाएगा 960, अब बट्टा कितना लेंगे 100। ठीक है, अब 20 में हम कितना होता है 400। ठीक है, रुक कीजिए, तो हो जाएगा 960, ये भी 0 बढ़ जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो। अब इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों 0 यहाँ बिठाते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे, लास्ट वाला में 4 जोड़ते हैं ना, बताया था ना, ये वाला इसके साथ जुड़ता है, तो 960 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, अब बच क्या गया 2 0 आंसर। तो हो जाएगा 96 0 400, 96 0 400। एक और ले लेते हैं, जैसे 998 ले लेते हैं। देखिए इसमें 2 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए, तो 998 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 996 बटा कितना 100, 2 0 कट गया, गुना कीजिएगा ए आएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी के 4, तो इसमें देखिए इतना लेंगे, 3 अंक तक लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये दोनों जो ना लास्ट में जोड़ेंगे, इसमें 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट वाला क्या है 0 4, मतलब लास्ट वाला 2 इसमें ऐड करते हैं। देखिए यहाँ भी 2 ऐड किए थे, यहाँ भी 2 ऐड किए थे, अगर यहाँ 1 रहता ना, 1 रहता तो यहाँ ये जोड़ देते 1 इसमें। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं 999 का। 999 का ध्यान से देखिए, इसमें 1 हम जोड़ दें और 1 क्या कर दें घटा दें। जैसे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1 घटा दीजिएगा तो 900 कितना हो जाएगा 98 बटा कितना हो गया 100, 2 0 कटेगा तो हो जाएगा 9 9 8, 10 से जब गुना कीजिएगा इतना हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 होगा, लेकिन इसमें 3 अंक तक लेते हैं, तो ये 2 अंक इसमें जोड़ेंगे, इसमें 0 में 0 जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 01, तो हो जाएगा 98 8 00 1, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं करना है, इसमें इसके करीब के सोचिए ऐसा अंक जो कट जाए, और इसका ये करते हैं 3 अंक तक लेते हैं, और कुछ में रहेगा जो 2 अंक तक लेंगे तो उसमें यहाँ कितना लेते हैं 10 लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।